सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव हाजिर इस वीडियो में एक विशेष सूचना के साथ। उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है ये सिर्फ आप संस्थागत साथियों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इस क्षेत्र में अगर आपके सीए या आपके अकाउंटेंट्स, आपकी अकाउंटिंग की टीम जो वर्क कर रही है उस तक भी मेरी ये जानकारी जरूर पहुंचा दीजिएगा। इस समय सरकार ने संस्थाओं के ऊपर जो है जांच अभियान को तेज कर दिया है। इसमें मुख्यतः दो चीजें जो है चेक की जा रही हैं संस्थाओं की। सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा बड़े गौर से, आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव इन द सेंस कि आपका अगर किसी पर्टिकुलर जगह कोई आपने अपना एड्रेस अपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के रूप में दिखाया हुआ है, वहां पर आपका बोर्ड लगा हुआ हो संस्था के बारे में। संस्था का जो साइन बोर्ड होता है, होर्डिंग होती है, वो वहां पर एक्टिवेट होनी चाहिए। ऐसे में अगर संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा कभी आपकी कोई वेरिफिकेशन की जाती है तो उनके द्वारा आपके ऑफिस को विजिट किया जाएगा। अगर ऑफिस आवर्स में या ऑफिस आवर्स से अलग जो है आपके पास विजिटर्स या संस्था डिपार्टमेंट से लोग आते हैं तो उस संबंध में उस परिस्थिति में आपके ऑफिस के बोर्ड से पुष्टि हो जाती है कि आपका ऑफिस यहाँ पर या इस एड्रेस पर रनिंग में है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको अपने ऑफिस यानी कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है उसको सही से मेंटेन कर लेना है, जिससे कि आपकी वेरिफिकेशन फेल ना हो और संबंधित डिपार्टमेंट जो है आप पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में ना लेकर आए। दूसरा मुख्य मुद्दा, हम लोग जो अपनी ऑडिट्स फाइल करते हैं या हमारे हमारे जो सीए साथी हैं जो ऑडिट्स फाइल करते हैं, इन तक भी एक मैसेज मैं पहुंचाना चाहूंगा कि अब आप किसी भी संस्था की ऑडिट जब कर रहे हो और संस्था ये कहती है कि मेरी बैंक में ट्रांजैक्शन 8 लाख रुपए है, आप मेरी ऑडिट्स 10 लाख की बना दीजिए, तो प्लीज विदाउट वाउचर्स या उनके बिल्स को वेरीफाई किए बिना आप उनकी कैश ट्रांजैक्शन उनकी ऑडिट में मत दिखाइएगा। अदरवाइज आपके ऊपर भी कार्रवाई जो है गवर्नमेंट कर रही है, यानी कि एमसीए के जो डिपार्टमेंट है, एमसीए के जो अधिकारी हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, वो लगातार इन चीजों पर अब पैनी नजर बनाए हुए हैं। संस्थाओं की ऑडिट्स वेरीफाई हो रही हैं और उसमें अगर आपने किसी भी प्रकार का झोलझाल किया हुआ है, आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से अलग जो है अबाव में एक्सीड करते हुए आपने अगर ऑडिट्स बनाई हुई हैं, तो सबसे पहली कार्रवाई जो है सीए पर होगी, जो कि क्योंकि उन्होंने ही उसको वेरीफाई किया है। और ऐसे में अगर संस्था के डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, संस्था के पास अपने बिल्स और वाउचर्स उस कैश रिसिप्ट के नहीं मिलते हैं, उस कैश अमाउंट के बराबर जो है रिसिप्ट और वाउचर्स अगर नहीं मिलते हैं, तो उस केस में आपको एज ए ऑडिटर आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी और संस्था के ऊपर तो खैर कार्रवाई बनेगी बनेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरे जितने भी सीए साथी हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी संस्था की जब आप ऑडिट करते हैं तो बिल्स और वाउचर्स को चेक करने के बाद ही आप ऑडिट कीजिए। उसमें किसी भी प्रकार का जो कैश अमाउंट है उसको आप एंट्री में मत लेके आइए विदाउट, जब तक आप संस्था के डॉक्यूमेंटेशंस को, इन सब चीजों को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं। दूसरा, जितने भी सारे संस्थान हैं, अगर आपका ओल्ड एड्रेस आप छोड़ चुके हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस अब आपके यूज में नहीं है, तो या तो उसको आप चेंज करवा लीजिए, आपके करंट एड्रेस पे आप उसको जो है लोकेट करवा लीजिए। अदरवाइज अगर आपका ऑफिस एड्रेस आपने मेंशन किया हुआ और वो जगह आपके अंडर में है तो उस पर आपका ऑफिस लोकेट कर दीजिए, क्योंकि संस्थाओं की वेरिफिकेशन बड़ी तेजी से चल रही है और इसमें जो है आप अगर विधिवत किसी कार्रवाई में फंसते हैं तो आपकी संस्था ब्लैकलिस्ट हो सकती है और साथ ही साथ जो है आप पर संबंधित डिपार्टमेंट कोई भी जुर्माना जो है वो लगा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे ये जो मैसेज है उसको आप सभी संस्थाओं तक आवश्यक रूप से पहुंचा देंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है। मैंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है, अब आपकी बारी है कि आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक्स ए लॉट और मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे एक नई ग्रांट एप्लीकेशन की जानकारी के बारे में।